हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ आरआर रेडियो। आज के इस रेडियो एपिसोड का टॉपिक होने वाला है द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेन्स इन माई थिंकिंग। बहुत समय पहले से मैं अपने थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया करता था। जैसे किसी फ्रेंड्स ने मेरे साथ धोखा किया या किसी रास्ते को लेकर मैं परेशान हूँ या किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग, तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने अपने आप से एक थ्योरी निकाली थी कि जैसे जिस तरह से हम लाइफ को एक नज़रिए से देखते हैं, अगर लाइफ को और एक ट्रेन्स को एक पैरेलल नज़रिए से देखें तो शायद हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल या एक डिसीजन लेने का हमारी पावर अच्छी तरीके से निखर के आ सकती है। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि जैसे लाइफ चल रही है और एक ट्रेन चल रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने के लिए अभी उस स्थिति में शायद नहीं हूँ, लेकिन इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही था कि जैसे ट्रेन्स में अलग अलग प्रकार के कंपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ में अमीर बैठते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा अमीर लोग बैठते हैं, कुछ में स्लीपर्स में मिडिल क्लास लोग बैठते हैं और जनरल में गरीब लोग बैठते हैं, जिसमें भीड़ ज़्यादा होती है, गंदगी भी रहती है। वही शायद हमारी रियल लाइफ में भी दिखता है कि हमें कंफर्ट सिर्फ रिच लोगों को मिलता है और जो पुअर लोग रहते हैं वो जनरल कंपार्टमेंट, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, गंदगी ज़्यादा है। मतलब इस एग्जाम्पल को आप एक तरीके से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लाइफ को ही लेते हैं कि एक डेस्टिनेशन से हमें दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमें कभी कभी ट्रेन भी बदलनी पड़ती है। जरूरी नहीं कि हमें वही ट्रेन मिली हो जिससे हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। वैसे ही वही एग्जाम्पल अगर हम अपनी लाइफ में लें कि जैसे हम एक स्ट्रीम तक 20 साल तक या 25 ईयर्स तक एक स्ट्रीम पकड़े हुए हैं या हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या भगवान हमें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता है, तो हमें अपना पाथ चेंज करना होगा, हमें अपनी ट्रेन बदलनी पड़ेगी। एक वो उदाहरण रहता है जो हमारे डिसीजंस को, एक पाथ को वापस आके दूसरे पाथ को पकड़ने में आसानी रहती है अगर डिसीजन हम अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं। और एक सेकेंड एग्जाम्पल इसी में ये रह सकता है कि हम जैसे किसी भी ट्रेन में या किसी भी कोच में जाते हैं, बट ट्रेन में जैसे ही बैठते हैं हम अकेले होते हैं, हमारे साथ शायद कोई नहीं रहता क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें तो फिक्स ही रहती हैं। तो जैसे बहुत सारे उसमें दोस्त मिलते हैं और कुछ अपने स्टेशन आने पर हमारा साथ छोड़ देते हैं, शायद उनकी डेस्टिनेशन वहीं तक है। वैसे ही हम ये जरूरी नहीं कि आप इस एग्जाम्पल को पूरा 100% जोड़ें, बट कुछ एग्जाम्पल्स को आप ट्रेन के साथ अपनी लाइफ के पाथ को और ट्रेन के पाथ को जोड़ के थोड़ा डिसीजन अपने आसान बना सकते हैं। ये वाला टॉपिक कुछ ऐसा ही रहेगा। जैसे बहुत सारे दोस्त हमें मिलते हैं, ट्रेन में हमारे बनते हैं, वो अपना स्टेशन आने पर हमको अकेले छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे जीवन साथी भी मिल जाते हैं जैसे भी कुछ, मतलब वैसे ही जैसे हम बचपन से अपनी पढ़ाई पूरी करते 12th पूरा करते हैं, 12th के बाद उनका स्टेशन आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्तों का स्टेशन आ जाता है या उनका वहाँ से पाथ चेंज करने का समय आ जाता है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, तो वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही जिनकी डेस्टिनेशन हमारी डेस्टिनेशन के साथ रहती है, तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे फ्रेंड बने रहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ कि उनका डेस्टिनेशन शायद हमारा पाथ दूसरा है, इसलिए हमको वो साथ छोड़ना पड़ेगा, वो फ्रेंडशिप हमें तोड़नी पड़ेगी, तभी हम उस अपनी पाथ तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, मैं अच्छे तरीके से समझा बिल्कुल नहीं पाया, बट मेरे हेड में शायद ये कुछ चीज़ें, ये कुछ एग्जाम्पल्स मुझे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर बना पाते हैं। और ये आरआर रेडियो का टॉपिक या कुछ ये एपिसोड इतना ही था, कुछ स्पेशल नहीं था। मैंने ट्राई किया क्योंकि शायद मैं अपने हेड में ही इतना क्लियर नहीं था, इतना मुझे समझाना था। बस मैंने टॉपिक अपने वाइट बोर्ड पे लिख दिया कि मुझे आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर शायद एक बुक लिख सकूं, लेकिन मुझे लिखने के लिए या उस पर वीडियो को अच्छा से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा, थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। अभी मैं इसको बिल्कुल भी क्लियरिटी से नहीं बता पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से या इस पॉडकास्ट से मिली हो, इस रेडियो चैनल से मिली हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको थोड़ा अपना, जो एक भी पाथ चेंज होने से डरते हैं, ये नहीं जानते उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ को चेंज करना ही पड़ेगा। उसका एग्जांपल आप डायरेक्ट समझा सकते हैं अपने दोस्तों को ट्रेन के साथ कि अगर आप यहाँ से करवी से, जैसे मैं करवी में रहता हूँ, मुझे करवी से देहरादून तक जाना है, तो एक ये एग्जांपल भी हो सकता है कि यहाँ से ट्रेन ही नहीं मिलती। इसका ये एग्जांपल हम जोड़ सकते हैं कि जैसे आप बहुत गरीब हैं तो आपको कुछ ऐसे कठिन रास्ते लेने पड़ेंगे
उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए जहां से आपके डेस्टिनेशन के लिए एक आसान रास्ता मिलेगा। समझ रहे कि इसे यहाँ से आपसे बस, ऑटो, ये बहुत सारे कठिन रास्तों से आपको जाना पड़ेगा वो उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए जहां से आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन का रास्ता, एक आसान रास्ता या फ्लाइट का, किसी तरह का उदाहरण ले सकते हैं। लेकिन एक जहां आप रहते हैं वहां से जो आसान जो डेस्टिनेशन है, स्टेशन है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये एग्जाम्पल, जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इनके साथ आप अपनी समझ सकते हैं, अपने माइंड को समझा सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं और अच्छे से डिसीजन आप ले सकते हैं। सो आज का ये आरआर रेडियो का सेकेंड एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले आरआर रेडियो के एपिसोड में।